साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है कर्म पीछा नहीं छोड़ते। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को इतना डांटा कि मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, पर वो सेठ जी को कुछ बोल नहीं सका। अब मैनेजर अपना गुस्सा किस पर निकाले? वो गया सीधा अपने कंपनी स्टाफ के पास और सारा गुस्सा मैनेजर ने कर्मचारियों पर निकाल दिया। अब कर्मचारी किस पर अपना गुस्सा निकालें? तो कर्मचारियों ने अपना गुस्सा जाते हुए वॉचमैन पर उतार दिया। अब सोचिए कि वॉचमैन ने अपना गुस्सा किस पर निकाला होगा। वो अपने घर गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा बिना किसी बात के। अब उसकी पत्नी भी उठी और पत्नी ने 2 थप्पड़ अपने बच्चे को लगाते हुए कह दिया, सारा दिन टीवी देखता रहता है, काम कुछ करता नहीं है। अब बच्चा घर से गुस्से से निकला और सड़क पर सो रहे कुत्ते को उसने पत्थर दे मारा। कुत्ता हड़बड़ाकर भागा और सोचने लगा कि इस बच्चे का मैंने क्या बिगाड़ा था, और गुस्से में उस कुत्ते ने एक आदमी को काट लिया। और कुत्ते ने जिसे काटा, सोचे कि वो आदमी कौन था। साध संगत जी, ये वही सेठ जी थे जिन्होंने अपने मैनेजर को डांटा था। सेठ जी जब तक जिए वो तब तक यही सोचते रहे कि उस कुत्ते ने आखिर मुझे क्यों काटा। लेकिन सोचिए कि बीज किसने बोया। शायद अब तक आपको समझ में आ गया होगा। कर्म के फल किसी भी हाल में पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और कितनों का तो नुकसान भी होता होगा, पर हमें तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। पर भगवान, ये प्रकृति सब देखती है और उसका फल फिर किसी और के निमित्त से हमें मिलता है, और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रही हैं, जबकि हमारे कर्म फल किसी भी हाल में हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को देखकर अपनी जंघा थापी थी, तो उसकी जंघा खंड कर दी गई। दुशासन ने छाती थापी तो उसकी छाती खंड कर दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया, तो असंख्य तीरों में बिंध कर अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए भी उन्होंने देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी नहीं सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड उन्हें मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के अलावा और कुछ कर नहीं सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला, दंड तो पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे ज्यादा अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों भीष्म पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की गलानी से क्या अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं। साध संगत जी, वो जीवन भर तड़पे होंगे, यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया, तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। ये एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड सोचिए और क्या होगा। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, और वो थे कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर भगवान कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही युद्ध भूमि में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है,
पर साथ संगत जी सुनिए कि कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु तो नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण जी के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वो अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। कर्म करते समय सदैव ये सचेत रहें, क्योंकि कर्म फल इंसान का कभी भी किसी हाल में पीछा नहीं छोड़ते। मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत ही दुखदायी रूप में होती है। मादा बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती है तब ये सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं और तब तक खाते हैं जब तक उसकी केवल अस्थियां न बच जाएं। वो तड़पती है, कराहती है, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ती और ये उसे पल भर में नहीं मार देते, बल्कि कई दिनों तक ये मौत से भी बदतर असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है। मादा बिच्छू की मौत होने के बाद ही ये सभी उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। साथ संगत जी, 1,84 के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां ज्ञात हैं। कदाचित इसीलिए भवसागर को अगम और अपार कहा गया है। संत मत के मुताबिक ये भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का भुगतान ही है, अर्थात इंसान इस मनुष्य जन्म में जो भी कर्म करेगा, नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार से ही उसे दुख सुख मिलते रहेंगे। ये तो तय है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, और इनके गुरु भी इन्हें भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए कहते थे तो ये हंसकर जवाब देते थे कि अभी हमारे पास समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन और धन्यवाद उन्होंने नहीं किया, पशु योनि में आ गए। अब देखिए उनके पास समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अगर अब ये बात हम नहीं समझेंगे तो सोचिए कब समझेंगे। हरि नाम का भजन सिमरन कर्म फलों को भी धो डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वो हरि नाम जप जरूर करे। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म 1000 जन्मों तक पीछे नहीं छोड़ते। सोचिए सदियां गुजर गई, मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई और मंथरा नहीं रखता, और बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रही हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।